मिलना चाहेंगे, क्योंकि हम जिन्हें बुला रहे हैं वो करते हैं हर दिल पर विजय। दैट इज नॉन अदर हमारे डायमंड मिस्टर विजय पाल। खड़े होकर के एक जोरदार हमारे एकदम एक डबल डायमंड के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू निधि जी एंड शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोग अच्छे हैं ऐसे करके बताओ, और कितने लोग बहुत अच्छे हैं? थैंक यू दोस्तों। इसके दो फायदे थे। एक तो हम जिस पोजीशन में बैठे थे वो पोजीशन चेंज हो गई, रिलैक्स हो गए, ठीक है। और दूसरा ये भी पता चल गया कि सारे लोग बहुत ही, मैं देख रहा था बराबर में खड़े होके, बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ही इंजॉय ले रहे हैं। ऐसा हो पा रहा है? लेकिन दोस्तों, ये इंजॉय, ये इंटरटेनमेंट, ये जो खुशी का माहौल है, ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए चाहते हैं या परमानेंट चाहते हैं? परमानेंट चाहते हैं? यस और नो? दोस्तों, यदि परमानेंट चाहते हैं तो परमानेंट सिर्फ सिक्योर लाइफ में मिलता है, और मिलता उन लोगों को है जो एक चलना शुरू करता है, और जिस दिन से चलना शुरू करता है उस दिन से लगातार 1 साल 2 साल, किसी को 2 साल में मिल जाता है तो किसी को 3 साल में, अधिकतम 5 साल के पीरियड में ये आपके घर में सारी झोली में खुशियां होंगी। थैंक यू। वाकई आप जोशीले लोग हैं। और दोस्तों, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा अगर 5 साल के पीरियड में हमारे साथ में हो सकता है तो हमें जो करना चाहिए, जितना भी मेहनत करनी पड़े, जितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये बात मुझे इस सिस्टम में आकर के सीखने को मिली थी, और मैंने जिस तरह से आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, ठीक वैसे मुझे मौका मिला था आज से करीब 5 साल 5 महीने पहले। 5 साल 5 महीने पहले मैंने ये प्रोग्राम देखा। मेरी समझ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आया था। आपकी समझ में क्या आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता, अलग अलग सोच होती है अपन लोगों की। लेकिन मुझे यहां से 2-3 बातें यहां से सीखने को मिली थी। मैंने बीएड की पढ़ाई करते हुए ये सिस्टम देखा था। वहां पर मेरे सिर्फ सपने भी हुआ करते थे, तो एक ही सपना था कि मुझे कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 या 30,000 रुपए, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, इतने रुपए महीने में मैं कमा सकता हूं। ये बात सही है? इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? क्योंकि ये मैं पहले से मैंने और भी प्लान बनाया था। मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था, तो एक प्लान और भी मैंने बनाया था साथ में, कि अगर मैं जो प्राइवेट ट्यूशन करता हूं, जॉब के साथ साथ अगर मैंने कोई कोचिंग और डाल दिया, और अगर उसमें कुछ लोगों को और लगा लिया, और स्टाफ टीचर रख लिया, तो उसमें से मुझे बहुत ज्यादा अगर मेहनत करूंगा तो महीने का 50,000 या 60,000 रुपए कमा सकता हूं। इतना ही कमा सकता था। लेकिन दोस्तों, उसी बात को लेकर के यहां पर एक सिमिलरिटी मुझे मिली। वहां पर अगर कोई व्यक्ति एक कोचिंग चलाता है, तो कोचिंग में करीब कितने लोगों को नौकरी दे सकता है? वो कितने लोगों को रख सकता है? 2, 4, 6, 10, इतने रख सकता है ना? भाई, बड़ी से बड़ी कोचिंग होगी तो कितने 8-10 टीचर रख लेंगे, यही होगा ना? लेकिन यहां पर, क्योंकि वहां अगर एक भी टीचर को अगर बढ़ाना होगा तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, और दूसरे को बढ़ाना होगा तो उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। यस और नो? लेकिन यहां पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी। बोला अपने साथ में जो आपके जैसे, जिनके सपने हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, जिनके कुछ अंदर से इच्छा है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो लूज हो, जो कुछ करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए यहां पर दरबार खुला है कि आप, वहां पर आपके पास बाउंडेशन थी, आप 8 या 10 लोगों को अपने साथ ले सकते थे। लेकिन यहां पर यदि आप चाहें,
आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो 1000 लोगों को साथ में ले सकते हैं, यदि चाहे तो 2000 को साथ में ले सकते हैं, चाहे तो 10,000 को साथ में ले सकते हैं, चाहे तो लाख को साथ में ले सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि पब्लिक की कोई कमी नहीं है, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, इंडिया में रहते हैं, इंडिया इस बात के लिए धनी है, आप चाहें तो एक दिन करोड़ भी साथ में होंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी जगह ऐसी कोई सिस्टम नहीं था, दूसरी जगह ऐसा कोई मौका नहीं था मेरे पास में। इस बात को देख करके, इस बात को लेकर के मैंने यहां पर ज्वाइनिंग ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद एक ही डिसीजन लिया कि यहां पर मुझे बताया गया था कि सिर्फ आप सिस्टम के साथ में चलते रहोगे, सिस्टम के साथ में अगर चलते रहोगे तो आपको जो चाहिए जिंदगी में वो मिलेगा। लेकिन अगर सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो आपको कोई भी सपना आज तक कहीं भी दुनिया में बिना किसी सिस्टम को कोई पूरा कर नहीं पाया है, वो आपके साथ भी होगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही थी, बोला जी ये सिस्टम क्या है, इसको समझाओ, सिस्टम की पावर क्या होती है, इस बात को समझाओ। अगर ये मेरी समझ में आ गया तो मैंने बोला था, क्योंकि मैं बाईकास्ट जाट चौधरी हूं, मोटी बुद्धि का, बीएड करते हुए इसमें ज्वाइनिंग ली, कुछ बहुत ज्यादा पल्ले पड़ नहीं रहा था, बिजनेस माइंड था नहीं, नौकरी करना चाहता था। लेकिन मैंने एक ही बात यहां से जानने का प्रयास किया कि जो सिस्टम में आप बोल रहे हो, बोला सिस्टम के हिसाब से सब कुछ हो सकता है, तो सिस्टम क्या है उसको समझाएं। क्योंकि जिस व्यक्ति की जो बात समझ में नहीं आएगी वो जानना चाहते हैं। यस और नो, ये बात मैंने भी पूछी थी, और दोस्तों जिस शख्स से पूछी थी वो शख्स आज हमारे सामने है। क्योंकि मैं जरूर चाहूंगा, आज अगर मैं यहां पर हूं तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया उसी की वजह से, यस और नो। अगर वो प्लान नहीं दिखाते तो मैं यहां पर नहीं होता। ये वेलकम, ये फूल मालाओं से स्वागत, ये पहचान, ये जो दिख रहा है ये नहीं होता। कुर्ता पाजामा होता और एक साइकिल होती, क्योंकि मैं बेसिक में टीचर था, यही होता ना मेरे पास में। ये तो नहीं होता। ये सब कुछ जिस वजह से हुआ, जिस क्षण की वजह से हुआ, सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दी, लेकिन अपॉर्चुनिटी दी जिस व्यक्ति ने, वो मिस्टर माधव सिंह। मैं चाहूंगा उनके लिए दिल से एक बार जोरदार तालियां बजाओ। Let's get moving. Let's get moving. Let's get moving. Let's get moving. थैंक यू। लेकिन दोस्तों, उनके संपर्क में आने के बाद मुझे यहां पर लगा कि सिस्टम में केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं है, अकेले व्यक्ति से कोई सिस्टम नहीं बनता। उनके साथ में ऐसे ऐसे लीडर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी तो बदली, लेकिन दूसरों की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्रयास करते हैं, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा सोचते हैं और दिन रात लगाने के लिए तैयार हैं। इतने कमिटेड लोग और इतना अपने भी शायद इतना प्यार नहीं कर पाए, इतना प्यार करने वाले लोग। अगर आप फिसलते हैं तो उंगली पकड़ के उठाकर चलाने वाले लोग जो इस सिस्टम में आकर के मुझे मिले। मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जो कि रोहतक हरियाणा से हैं। उनके साथ में रहकर के मैंने बिजनेस में बहुत सारी बातें सीखी। मुझे एक बात जरूर उनकी टच करती है आज तक, कि कोई भी व्यक्ति कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी व्यक्ति ऑड हो, कितना भी कैसा भी हो, लेकिन उनके साथ में संबंध अगर बनाने की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे संबंध नरसिंह ग्रेवाल सर बना लेते हैं। और ये बात मुझे उनसे सीखने को मिली, और इस बात को लेकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब भी मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप बढ़ सकते हो, और उस बात को लेकर के दोस्तों आज तक मैं यहां पर हूं। इसके साथ ही, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ग्रेवाल सर के साथ में मिस्टर ओम प्रकाश जी अगर बात करते हैं एक्साइटमेंट की, उनसे मुझे एक सीख मिली थी। वो स्टेज पे आकर के बोला करते थे, बोला जी मैं भी जाट हूं और आर्मी में था। मैं तो सिर्फ जाट ही था, आर्मी में तो नहीं था, मैं तो सिर्फ जाट था। तो मैंने बोला सर ओम प्रकाश जी अगर यहां से सफलता ले सकते हैं, जब ओम प्रकाश सर अगर सफलता ले सकते हैं, जब इतना बड़ा जूम खड़ा कर सकते हैं, इतने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो अगर मैं उनकी शरण में जाता हूं तो एक जाट और शामिल हो जाएगा। और उसी के बिहाफ पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उनकी डायमंड की रिकॉग्निशन से। उसी समय मैंने डिसीजन लिया था, ग्वालियर में मैंने डायमंड की रिकॉग्निशन देखी थी सर की, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैंने ऐसी कोई दुनिया देखी नहीं थी, मैंने ऐसे कोई शो देखे ही नहीं थे।
आज हो सकता है आप लोगों में भी कोई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहला प्रोग्राम देख रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा था पता नहीं कहाँ की दुनिया में हम बैठे हैं। बाहर निकलने के बाद एक अलग टाइप की दुनिया दिखी थी, हॉल में अंदर कुछ अलग टाइप की दुनिया दिख रही थी। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया था कि अगर कुछ हो ना हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि डायमंडशिप में इतना पैसा आएगा, लेकिन मैं उस चीज से प्रभावित हुआ कि बोला इतना स्वागत लोग कंधों पर उठाए घूमते हैं, इतना सम्मान, किस चीज से मैं प्रभावित हुआ। और मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन डायमंड जरूर बन के दिखाना है, डायमंड जरूर बन के दिखाना है। थैंक यू दोस्तों। जब बात की जाती है सिस्टम की, तो जैन सर, मैंने शायद इतने टेक्निकल व्यक्ति एक एक बात को, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को ऐसे इस तरह से बहुत ही टेक्निकल लेना और सिस्टमेटिक लेना, ये चीज मैंने उनसे सीखी। लेकिन इन सबके, अगर इन सबके जो सबको लाने वाले हैं बिजनेस में, वो एक ही शख्स है जो हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा इन सभी लीडर्स के लिए और हमारे सर आदर्शों के आदर्श मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी के लिए एक बार जरूर तालियां बजाएं। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं ये नहीं बोलूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है स्टेज पे आने का। आज अगर जो कुछ भी है, तो ये फ्रंट लाइन में जो लोग बैठे हैं, ये आदर्शों के आदर्श इन्हीं की वजह से हूं। और दोस्तों, एक ही बात मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन मैंने इनको सुना था, आज मेरा ग्रुप 15,000 लोगों का है। एक दिन मैंने इनको सुना था, मेरा ग्रुप 15,000 लोगों का है। दोस्तों, वादा करता होगा, ध्यान से सुना और उसको फॉलो किया, तो आपका ग्रुप इस 5 साल में, अगले आने वाले 5 साल में 15 नहीं 30,000 का हो सकता है दोस्तों। थैंक यू। लेकिन एक बात रह रही थी यहां पर, सर ने ये तो मुझे बता दिया था कि सिस्टम में ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिस्टम क्या होता है ये फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूछा था, बोला जी सरल भाषा में बताओ ये सिस्टम होता क्या है, सिस्टम की वजह से कोई व्यक्ति कैसे आगे जा सकता है। आप लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? दोस्तों, मैंने उनसे पूछा था, बोला जी बताइए, तो उन्होंने मेरे से इसके एवज में मेरे से एक सवाल कर लिया, एक प्रश्न पूछ लिया। मैं वही प्रश्न आप लोगों से करता हूं, कर सकता हूं? यस और नो? जिसको भी समझ में आता है वो जवाब दे। दोस्तों, यदि आप लोगों से पूछा जाता है, आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते। यदि हम एक व्यक्ति से बोलते हैं आपको 1 साल प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, 1 साल आप दबा के प्रैक्टिस करो, आपको काजू पिस्ता बादाम जो भी चाहिए खाने में, दूध, वो सब कुछ हमारी तरफ से मिलेगा। प्रैक्टिस करने के बावजूद, ये सारी चीजें खाने के बावजूद दौड़ सकता है क्या? रोड भी अच्छा वाला देंगे, फिर भी नहीं दौड़ सकते। लेकिन अगर उस व्यक्ति के हाथ में कार की चाबी थमा दें तो डिसीजन कैसे चेंज हुआ? 1 सेकंड में कैसे चेंज हुआ? यदि उनको एक मोटरसाइकिल पकड़ा दी जाए तो, यदि उनको ट्रेन में बिठा दिया जाए तो, यदि उनको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बिठा दिया जाए तो, किसकी वजह से? हेलीकॉप्टर की वजह से, ट्रेन की वजह से, कार की वजह से। मींस ये सारी चीजें क्या हैं? ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम को जब बनाया होगा किसी ने तो टाइम लगाया होगा। भाई कार एक दिन में ही बन गई होगी क्या? लेकिन एक दिन में खरीद के आ सकती है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को जब पता चल जाए बोला ये सिस्टम है, तो पूरी कार डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, अलग से एक सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कौन सा बेटर है? एक कार एजेंसी पर जाइए, आप कंपनी में जाइए और वहां से एक कार उठा करके चाबी घुमाइए, सेल्फ लगाइए और चल दीजिए, ये बढ़िया है? या कार के इंजन के बारे में जानकारी लेकर के उसको दोबारा से डिजाइन करें, फिर बनाएं, फिर दौड़ें, कौन सा वाला बढ़िया रहेगा? अरे जो चीज है उसका फायदा लेने में, क्योंकि आपकी जिंदगी कितनी लंबी है। जिस व्यक्ति ने उस इंजन को बनाया, हो सकता है पूरी जिंदगी प्रयास किया, जब बुढ़ापे में जाकर के उसको सफलता मिली।
क्या आप चाहते हो आज से शुरुआत करें और बुढ़ापे में जाके आपको कोई ऐसी चीज सफलता मिले? और उसमें दोनों ही ऑप्शन है, मिले नहीं मिले, जरूरी हम कार के इंजन बना ही देंगे। बना सकते हैं क्या? अरे बना तो नहीं सकते, लेकिन उसका फायदा उठा सकते हैं। फिर क्या उठाने में परेशानी है? ये बात मुझे बता दी थी कि यहां पर 8 स्टेप हैं जो सर लोगों ने किए हुए हैं, और यही एक रास्ता है। इसको सुनकर के आपको जरूर बोरियत लग सकती है, इसको सुनकर के आपको जरूर ऐसा लग सकता है, बोल रहा है यही स्टेप रोजाना बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, आज तक एक व्यक्ति मुझे खड़े होकर के ऐसा बता दे कि जो 8 स्टेप नहीं किए, इस सिस्टम पर नहीं चला और वो डायमंड, मर्करी, रूबी या एमराल्ड बन गया हो। यदि आप लोग ये बनना चाहते हैं, यदि आप यही पोजीशन चाहते हैं, तो आपको भी यही करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अपना दिमाग लगाना बंद। सर ने इतना बोल दिया तो मैंने बोला ठीक है, अपना दिमाग लगा करके मैं करीब 10-12 हजार रुपए उस समय कमाता था। प्राइवेट ट्यूशन जो करता था सुबह 3 बजे से रात को 9 बजे तक 9 बजे तक जो ट्यूशन करता था, उसमें 10 से 12 हजार रुपए मैं कमाता था। तो मेरी समझ में एक ही बात आ गई थी कि जब मैं अपना दिमाग लगा के अगर 12 हजार कमा सकता हूं, और अगर सिस्टम से चल करके मैं लाखों में कमा सकता हूं, तो कौन सा वाला डिसीजन चुनना चाहिए? कौन सा चुनना चाहिए? लाख वाला? सिस्टम के हिसाब से लाखों कमा सकते हो तो लाख वाला। दोस्तों मैंने चुना और आपके सामने हूं, लेकिन इसके साथ मुझे एक एग्जाम्पल से नहीं बताया था, और भी इसके साथ में कुछ बातें बताई थी, वो भी जानना चाहते हैं? एक गिलास में अगर पानी है, उसको ऐसे डालेंगे तो क्या होगा? डाउनफॉल होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। यस और नो? गिरेगा। लेकिन अगर उसमें पंप लगा दिया जाए तो, अगर सिस्टम लगा दिया जाए तो कई मंजिल ऊपर चढ़ जाता है। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। दोस्तों एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, आप में से फोन सारे लोगों के पास है? सभी लोगों के पास फोन है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोबाइल फोन है और उसमें सिम कार्ड पड़ा है एयरटेल का। किसका? किसका पड़ा है? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, पीछे वालों की। एयरटेल का। ऑल ओवर इंडिया में एयरटेल के उस व्यक्ति के कितने ग्राहक होंगे? टोटल कितने यूजर होंगे एयरटेल की सिम यूज करने वाले? जनसंख्या अरबों में है।